अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन की एक गूढ़ और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी गई है। यह ग्रंथ ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुए संवाद पर आधारित है, जिसमें अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान की गहराइयों में प्रवेश कराते हैं। इस ग्रंथ में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, न कि उसका शरीर। अष्टावक्र गीता का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि देहाभिमान तुम्हारे बंधन का कारण है, अर्थात जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता रहेगा, तब तक वह बंधनों में जकड़ा रहेगा और मुक्त नहीं हो पाएगा। आइए अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। देहाभिमान का अर्थ और उसका प्रभाव। देहाभिमान का अर्थ है अपने शरीर को ही अपनी असली पहचान मानना। यह मान्यता व्यक्ति को सांसारिक बंधनों में फंसा देती है। देहाभिमान के कारण। इंद्रियों का आकर्षण। मनुष्य की इंद्रियां उसे भौतिक सुख सुविधाओं की ओर खींचती हैं। अहंकार और पहचान। लोग अपने शरीर से जुड़ी पहचान को ही सब कुछ मान लेते हैं, जैसे कि जाति, धर्म, रंग, रूप आदि। मोह और आसक्ति। व्यक्ति अपने परिवार, समाज, संपत्ति और पद के प्रति आसक्त हो जाता है। भय और असुरक्षा। मृत्यु का भय और शरीर के नष्ट होने की चिंता उसे बंधन में डाल देती है। देहाभिमान के परिणाम। मनुष्य सुख दुख के चक्र में फंस जाता है। अहंकार बढ़ता है, जिससे शांति और समर्पण का अभाव होता है। आत्मज्ञान से दूरी बनी रहती है। जन्म और मरण के चक्र में फंसकर व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता। अष्टावक्र गीता में देहाभिमान की निंदा। अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता रहेगा, वह मुक्त नहीं हो सकता। राजा जनक ने जब आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई, तब अष्टावक्र ने उन्हें सबसे पहले यह बताया कि वे शरीर नहीं हैं, बल्कि शुद्ध चेतना है। उन्होंने कहा, यदि तुम स्वयं को शरीर मानते हो तो तुम सीमाओं में बंधे हो, परंतु यदि तुम स्वयं को आत्मा के रूप में जानते हो तो तुम असीमित और मुक्त हो। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवा योगी किंवा भोगी निजोस्मित्येव निश्चितः। अर्थात जो स्वयं को मुक्त मानता है वह वास्तव में मुक्त हो जाता है, और जो स्वयं को बंधन में मानता है वह बंधन में ही रहता है। चाहे वह योगी हो या भोगी, वास्तविकता यह है कि उसकी स्थिति उसकी धारणा पर निर्भर करती है। देहाभिमान से मुक्ति का मार्ग। अगर देहाभिमान बंधन का कारण है तो इससे मुक्त होने के लिए क्या किया जाए? अष्टावक्र गीता हमें कई उपाय बताती है। आत्मा का बोध। व्यक्ति को यह समझना होगा कि उसका वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। शरीर एक वस्त्र के समान है जो नष्ट होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। आसक्ति का त्याग। परिवार, समाज, संपत्ति आदि के प्रति आसक्ति छोड़ना आवश्यक है। यह समझना चाहिए कि सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा ही सत्य है। साक्षी भाव। व्यक्ति को जीवन की घटनाओं को एक साक्षी की तरह देखना चाहिए, न कि उनमें उलझना चाहिए। जब व्यक्ति साक्षी बनता है तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ध्यान और साधना। ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति देहाभिमान से ऊपर उठ सकता है। आत्मचिंतन और स्वाध्याय से व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आधुनिक जीवन में देहाभिमान का प्रभाव। आज के समय में लोग अपने शरीर, रूप, रंग, स्टेटस और भौतिक संपत्ति को ही अपनी पहचान मानते हैं। भौतिकता का बढ़ता प्रभाव। सोशल मीडिया और विज्ञापनों के कारण लोग बाहरी सुंदरता और दिखावे में फंस जाते हैं। शरीर को लेकर अत्यधिक चिंता और तनाव बढ़ता जा रहा है। आत्मज्ञान की आवश्यकता। अगर व्यक्ति यह समझ जाए कि वह शरीर से परे है, तो उसके जीवन में शांति और संतोष आ सकता है। अष्टावक्र गीता का यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। देहाभिमान से मुक्त होने के अभ्यास। देहाभिमान से मुक्त होने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए निरंतर अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। अष्टावक्र गीता हमें कुछ विशेष साधन बताती है, जिनका पालन करके हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आत्मचिंतन और मनन। प्रतिदिन स्वयं को यह स्मरण कराएं कि आप शरीर नहीं हैं, बल्कि शुद्ध आत्मा है। यह विचार करें कि जो भी कष्ट और पीड़ा है वह शरीर तक सीमित है, आपकी आत्मा उससे परे है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण।
नियमित रूप से ध्यान करें और अपनी चेतना को शरीर से ऊपर उठाने का प्रयास करें। कोई कर्म तुम्हारा नहीं है कि भावना को विकसित करें और सभी कार्यों को एक साक्षी भाव से देखें। त्याग और वैराग्य। सांसारिक वस्तुओं, नाम, प्रसिद्धि और इच्छाओं का त्याग करें। वास्तविक सुख आत्मा में स्थित होने से मिलता है, न कि भौतिक चीजों में। सत्संग और स्वाध्याय। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए संतों और ज्ञानी पुरुषों के सत्संग में रहें। अष्टावक्र गीता, भगवद गीता, उपनिषदों और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। देहाभिमान के त्याग से होने वाले लाभ। जब व्यक्ति देहाभिमान को त्याग देता है तो उसे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव। अब व्यक्ति बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर पूर्ण शांति का अनुभव करता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने से व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। इस संसार में रहते हुए भी वह मुक्त जीवन जी सकता है। प्रेम और करुणा का विस्तार। जब व्यक्ति स्वयं को आत्मा रूप में देखता है तो वह दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखता है। यह दृष्टि उसे समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम और करुणा से भर देती है। देहाभिमान तुम्हारे बंधन का कारण है, यह अष्टावक्र गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता रहेगा, वह संसार के बंधनों में जकड़ा रहेगा। लेकिन जब वह स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचानेगा, तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद और शांति को प्राप्त कर सकता है। अतः देहाभिमान को छोड़कर आत्मा के बोध में स्थित रहना ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है।